अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। अब इसके बाद आयत नंबर 243 आती है, वर्स 243 सूरह बकरा की। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम नहीं हुआ जो मौत से बचने के लिए अपने घरों से निकल आए थे और हजारों की संख्या में थे। देखिए, अब ये किन लोगों के बारे में बात हो रही है और वो मौत का डर क्या था, कुरान पाक के अंदर इसका बयान नहीं है। अब कमेंटेटर्स यहाँ पे बताते हैं कि ये वाकया असल में बनी इजराइल के लोगों का है, जो मौत के डर से अपने घरों से भाग के कहीं और जाके उन्होंने पनाह ले ली थी, मौत से डर के। अब वो मौत का डर क्या था? ये हो सकता है कि दुश्मनों का खौफ था, दुश्मनों के डर से वो भाग गए, या तो कमेंटेटर्स लिखते हैं कि ये कोई बीमारी आ गई थी उनके एरिया में, जिस बीमारी से वो डर के अपनी जगह से किसी दूसरी जगह चले गए। तो इसी बात को यहां पे कहा जा रहा है, क्या तुमने उन लोगों का हाल मालूम नहीं हुआ जो मौत से बचने के लिए, यानी मौत से बचने के लिए वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चले गए, अपने घरों से निकल आए थे और हजारों की संख्या में थे, यानी उनकी जो तादाद थी वो हजारों में थी। चुनांचे अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, यानी वो मौत से बचने के लिए अपनी जगह उन्होंने छोड़ी और दूसरी जगह जाके उन्होंने पनाह लिया और अल्लाह का हुक्म आ गया कि मर जाओ। मतलब अब वो किस तरीके से मरे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर उन्हें जिंदा किया यानी अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो मर जाए और उनको मौत आ गई। उसके बाद जिस जगह पे उन लोगों की डेथ हुई थी वहां से उनके एक प्रॉफिट जा रहे थे, जो बताया जाता है कि हजरत हिजकील थे, जिनको बोलते हैं इजकील, जिनका जिक्र बाइबल के अंदर भी है। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी थी कि ये जो मरे हुए लोग हैं इनको अल्लाह फिर से जिंदा कर दे। तो अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल करा और अल्लाह ने उन लोगों को फिर से जिंदा कर दिया। तो लिखा हुआ है, चुनांचे अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बहुत फजल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। देखिए, इस आयत को अगर हम लोग समझें तो इस आयत के अंदर एक बहुत बड़ी हिदायत हमें ये मिलती है कि जो बहुत सारे लोग मौत से डर के भागते हैं, अब वो चाहे जिहाद के वजह से हो कि अल्लाह के राह पे लड़ना हो उससे डर के भागते हैं, और या किसी और वजह से मौत से डर के भागते हैं, तो अल्लाह ताला इस आयत में हमें ये बता रहा है कि अगर तुम मौत से डर के भागोगे तो ध्यान रखो कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर वो किसी की हिफाजत करना चाहे तो वो जंग के मैदान में भी हिफाजत कर सकता है। अगर वो हिफाजत नहीं करता है तो लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहरों में रह के भी अपनी जिंदगी बचा नहीं पाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कोरोना के फेस में देखा था। अगर आप कोरोना के फेस का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो जितने भी दुनिया के टॉप लेवल के शहर थे वहां पे डेथ की रेट सबसे ज्यादा पाए गए। हमें क्या पता चला कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। इंसान को डर के कायरता को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो मौत से भाग नहीं सकता है। अगर अल्लाह को मौत देना होगा तो जिस तरीके से इस वाकया में बयान किया गया है कि वो लोग हजारों की तादाद में थे और मौत से बचने के लिए उन्होंने एक सेफ जगह हासिल कर ली थी, वो वहां तक पहुंच भी गए थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया और वो सब के सब मर गए। अब इसके बाद आयत नंबर 244 आती है, वर्स 244। वकातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अल्लाह के रास्ते में जंग करो और यकीन रखो कि अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। देखिए, अब इससे पहले की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को वो स्टोरी बताया, स्टोरी ऑफ डेड पीपल, कि वो लोग जो मौत के डर से अपने घरों को छोड़ के भाग गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो मौत से नहीं बच पाए, जिससे हमें यह पता चला कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अब यहाँ पे जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह की राह पे जिहाद करने का, जंग करने का हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको ऐसा लगता है कि वो जंग पे अगर जाएंगे, अल्लाह की राह पे जिहाद पे जाएंगे तो कहीं उनको मौत ना आ जाए, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि वो घर में रहकर सेफ हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। इससे पहले की आयत में हम लोगों ने मिसाल देखा कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। वो हजार की तादाद में थे और अपने आप को सेफ करने के लिए मौत से किसी और जगह पे गए, लेकिन फिर भी मौत से अपने आप को बचा नहीं पाए। तो अगर कोई इंसान जिहाद पे नहीं जाता है, जंग करने नहीं जाता है, अल्लाह की राह पे घर पे रहता है और उसको लगता है सेफ है,
تو کسی اور وجہ سے بھی اس کی موت آ سکتی ہے، اس کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 245 آتی ہے، ورس 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد یعنی فائدہ پہنچانے میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ قرض دینے سے مراد ہے اللہ کی راہ پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، وہ چاہے غریبوں کو دینا ہو یا جہاد کے راستے میں خرچ کرنا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد یعنی فائدہ پہنچانے میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت یعنی گنجائش اور خوشحالی دیتا ہے، اور اسی کے طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔